प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो आपका 3 नवंबर का पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 दोस्तों, विषय रहेगा हमारा सामाजिक विज्ञान, जो कि आपका 3 नवंबर का पेपर होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर और वायरल पेपर, साथ में इसका फुल सोल्यूशन की वीडियो मैं लेके आ गया हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। क्वेश्चन रहेंगे 23 समय 3 घंटे दिए जाएंगे और प्रिंटेड पेज रहेगा 8 और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 75 नंबर दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह रहा निर्देश, आप देख सकते हैं। निर्देश से कोई लेना देना नहीं है हमको। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर की। तो हमारा पहला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र की ओर घिरा हुआ है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप, ब नंबर सही। दूसरा प्रश्न है, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल में। इसी तरह हमारा तीसरा प्रश्न है, रूस में राजशाही का पतन हुआ था 1889 में, 1917 में, 1915 में या 1919 में। तो तीसरे का आंसर होगा तीसरा नंबर 1915 ईस्वी में। इसी तरह चौथा प्रश्न है, किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया। चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा रानी गायदिल्लू ने। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न, नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। इसी तरह हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो विश्व बैंक में निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.9 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति डॉलर। ये इंग्लिश मीडियम का भी दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर लें। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश नदियों के अपवाह तंत्र की प्रवाह की दिशा लंबवत होती है, पूर्व की ओर से दक्षिण की ओर होती है। पूर्व से दक्षिण की ओर होती है, पूर्व से दक्षिण की ओर होती है। दूसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने डॉट डॉट ग्रंथ की रचना की है। तो यस कैपिटल की किसकी रचना की है, यस कैपिटल की रचना की है। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में डॉट डॉट संगठन सर्वेक्षण करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा NSSO। इसी तरह अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव डॉट डॉट द्वारा पेश किए गए। चौथे का है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते हैं जदीदीप्त। क्या कहलाते हैं दोस्तों, जदीदीप्त कहलाते हैं। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में प्रजाप्रतिनिधियों का चुनाव कौन कराती है। तो जनता कराती है। कौन कराती है दोस्तों, तो जनता कराती है दोस्तों। इसी तरह अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है सुंदरबन डेल्टा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसी तरह नमामि देवी नर्मदे परियोजना की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। मत्स्य पालन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। और अब्राहम लिंकन, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकन हो जाएगा। आर के लक्षण, पांचवा का है आर के लक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट। भारत को एशिया कहते हैं। ये रहा सही ऑप्शन। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कृषि में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है।
छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी, कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। मानसून किसे कहते हैं? मानसून मौसमी हवाओं की व्यवस्था है जो वर्षा को लाती है। मानसून किसे कहते हैं? तो मानसून मौसमी हवाओं की व्यवस्था है जो वर्षा को लाती है। गंगा के दो मुख्य धाराओं के नाम हो गए भागीरथी और अलकनंदा नाम है दोस्तों। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से जलवायु कटिबंध हैं? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है दोस्तों। युंगफोक क्या है? तो युंगफोक है दोस्तों। समय के पूर्व न्यायाधीशों की पद को हटाया जा सकता है, महाभियोग के कारण हटाया जा सकता है। इसी तरह पांचवा प्रश्न है, पहला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी समाज में मध्य वर्ग की क्रांति का फायदा मिलता है, यह रहा असत्य दोस्तों। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर महेंद्र नगरी में है, ये रहा सत्य दोस्तों। ये रहा सत्य, ए भी सत्य है, ए भी सत्य है, ए भी सत्य है और ए भी सत्य है, ये बस असत्य है, बाकी सब सही है दोस्तों। इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव को सारे के सारे आंसर बता दिया हूँ। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के पूरे आंसर बताऊंगा, पर इस वीडियो में पूरे मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए दे रहा हूँ दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6 है, बंगार और खादार में दो अंतर लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में दो अंतर लिखिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रीष्म काल से प्रायद्वीप भारत के तापमान क्यों कम रहता है? इसके अथवा का प्रश्न है, मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं? कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, उत्तर भारत के नदियों और दक्षिण भारत के नदियों में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा का प्रश्न है, किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की नदियों को महत्वपूर्ण क्यों है? प्रश्न क्रमांक 9 नंबर है, कुमांतु खेती पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने क्यों लिया? और इसके अथवा का प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाले दो वन्य जातियों के निवास व नाम स्थान लिखिए। इसी तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 10 है दोस्तों, आप देख सकते हैं, पालमपुर की गैर कृषि क्रियाओं में कौन कौन सी है? और इसके अथवा का प्रश्न है, बहुविधि फसल किन्हें कहते हैं? और प्रश्न क्रमांक 11 है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? इनके दो प्रभाव लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ और किसने किया? प्रश्न क्रमांक 12 है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? और प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों, संविधान संशोधन का क्या अर्थ है? और इसके अथवा का प्रश्न है, संविधान सभा किसे कहते हैं? और प्रश्न क्रमांक 14 है, भारतीय चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां, इसमें दो लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए? दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है, बेरोजगारी से क्या आशय है? और इसके अथवा का प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 16 देख लेंगे, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर लिखिए दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के दो उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है, जिप्सी व घेटो का अर्थ बताइए। इसी तरह इसके अथवा का प्रश्न है, नत्सीवाद के दो प्रमुख विशेषताओं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा का प्रश्न है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु से क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 19 की। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, सन 1917 में रूसी क्रांति के नई सभ्यता तथा संस्कृति का जन्म हुआ, इस कथन की पुष्टि 3 बिंदुओं में कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है, रूसी क्रांति के कोई 3 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, संविधान क्या है? संविधान की 3 विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा है, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न व लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ क्या है? और प्रश्न क्रमांक 21 है, भारत में निर्धनता उन्मूलन के सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं के नाम लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है, भारत में निर्धनता के 4 कारण विस्तार से लिखिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। प्रश्न क्रमांक 22 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 22 है, भारतीय संसद के 4 मुख्य कार्य लिखिए। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ एवं उसका महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 है, दिए गए मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाइए।
देख लेंगे इसको मानचित्र में दर्शाना है। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक से नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।